या जानवी गावंडे, वेदांत, अभिराज, प्राजक्ता, सोनिया, प्रथमेश, all of you are getting my sound or not? Okay. या पार्थ, व्हाट इज पार्थ का देखना तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? So from these two values we can conclude that which one is a better fuel. यहाँ पे जो दो values है, which one is a better fuel? As it produces more heat, as it produces more heat, कितना? 55.66 किलोजूल पर मोल, देन इथेन, है ना? हम कंपेयर कर रहे थे, किलोजूल पर ग्राम होगा देन इथेन। एंड दैट्स व्हाई मैंने ये प्रॉब्लम, मतलब जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको बोला था कि भैया अभी आप रुक जाएंगे, नहीं करेंगे उसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। यस, चला प्रथमेश भाऊ काळ्या करून डाले हो, पहले से बंद पडून डालो, ऐप पे ज्यादा ही लोड आ गया अपने। हेलो, हो गई सॉल्व, हो गई प्रॉब्लम? चालू है ना अभी? ठीक है, ठीक है। या वो तो अच्छा है कि मेरे पास दूसरा फोन रहता है चालू वाला। नहीं तो मुश्किल ये कट हो जाता। अभी इसका तो भी सिग्नल गया है, जिसके साथ मैं बात किया उसका सिग्नल चला गया। ओके, सो इन दिस वे वी कैन हैव दैट कंपैरिजन ऑफ द टू फ्यूल। यहाँ पे एक डेफिनेशन बता दूंगा मैं आपको कि 1 ग्राम और यूनिट मास ऑफ फ्यूल से जितना हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कैलोरीफिक वैल्यू। आप उसको किलोजूल पर मोल में एक्सप्रेस कर सकते या फिर किलोजूल पर ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते। तो अभी हम यहाँ पे एक डेफिनेशन भी कर लेते हैं। अभी देखिए, वो हमको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ऐसे ही प्रॉब्लम दे दिया तो आप लोग चक्कर आ जाएंगे। आपको सब आता है, आपको ये करना आता है, इतना सब आ जाएगा आपको, लेकिन वो यार वो कैलोरीफिक वैल्यू वर्ड आ गया था और वो मेरे को समझ में नहीं आ गया, ऐसे कुछ तो भी प्रॉब्लम हो सकती। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इथेन जो है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, जबकि मिथेन का जब हमने कैलकुलेट किया तो दैट कम्स आउट टू बी 55.66 किलोजूल पर ग्राम एंड दैट इज व्हाई इट इज अ बेटर फ्यूल। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? हीट प्रोड्यूस बाय यूनिट मास ऑफ फ्यूल। यूनिट मास ऑफ फ्यूल मतलब 1 ग्राम फ्यूल लिया आपने, उसको जलाया और उससे जितना हीट प्रोड्यूस होगा उस पर से हम कंपेयर कर सकते कि विच वन इज अ बेटर फ्यूल। चलते नेक्स्ट के लिए। या दैट रिएक्शन इज देयर, डेकेन है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन करवाया है एंड देन यू हैव टू फाइंड द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यू पे निकालना चाहते हैं आप उसमें। या कैलोरीफिक वैल्यू यू गॉट दैट वन। नेक्स्ट इज हीट ऑफ रिएक्शन C10H8, जो कि एक फ्यूल है हमारे लिए, सॉलिड है। ओके, प्लस 12O2 10CO2 प्लस 4H2O, 4H2OL
इसमें QV है, this was your problem number 31. QV value is there -1228 किलो जूल, सॉरी किलो कैलोरीज में इस वक्त एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको चेंज कर देंगे 298 केल्विन में। आर का जो वैल्यू है यहाँ पे 2 कैलोरीज है, देखना यहाँ पे ये कैलोरीज है, ये किलो कैलोरीज है, इसका मतलब 10⁻³ को साथ में लेके जाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू फाइंड द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर मींस QP। A simple problem. Yeah, from this reaction you can go for delta N, gaseous product. How many 10 minus gaseous reactant 12. ये नहीं होगा, ये solid बोला है, so this will be -2. We can calculate delta nRT first of all. Delta N is -2, RE is 2, okay, 298. That will be 4 into 298. $11,952. कैलोरीज में लिया है, so this will be -11.952. Something wrong. या अब ठीक है, 300-1200 होता था, 5 कम हो गया उसमें से। $11.92 only. So this is -1.192. अब ठीक हो गया, आपका किलो कैलोरीज में आ गया। अब ये किलो कैलोरीज में है, मेरे पास में QV है, सो QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा nRT। फॉर्मूला लिखना चाहिए। QV का वैल्यू है यहाँ पे -1228.2 एंड दिस वन इज 1.192। सो ओवरऑल ये जो है 1229 वगैरह होगा। ओके, $1229, yeah, 1229 point. Okay, you can have 39. So ओवरऑल ये जो है किलो कैलोरीज में ही आएगा। ओके, दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 31। अभी 10 बाकी है, काफी ज्यादा कर लिया हमने, ओके 43 है ना। Next is your calculated delta H for the reaction. Delta H for HCl and NH3 are given. Reactant और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है, एक का निकालना है आपको। ओके, HCl, NH3 और NH4Cl, 3 वैल्यूज आर गिवन। सिंपल था। प्रॉब्लम नंबर 32, NH3 plus HCl. This is your NH4Cl. Delta H for these are given. इसका लिखता हूँ NH3 के नीचे। NH3 का वैल्यू है -80.29। देन HCl का वैल्यू है -92.3 और NH4Cl का वैल्यू है -314। इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H निकालना है। ओके, सो हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर दीज कंपाउंड्स आर गिवन। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट होता तो उसका एंथैल्पी कितना लिखते हैं हम, 0।
right? So delta H will be equal to, for this reaction will be delta HF for NH4Cl minus delta HF for NH3 plus delta HF heat of formation for HCl. सो अभी तो कुछ मतलब तकलीफ वाला काम ही नहीं बचा इसमें. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ये दोनों जो है माइनस में ही है. NH3 का वैल्यू है 80.29 और ये है माइनस 92.30 कर देते हैं. माइनस 314.4 माइनस, इन सब में से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर ब्रैकेट में आपका आएगा 30, 30, 60, 59. ओके, देन 2, 8, 9, 17 लिख देता है. इसका वैल्यू आता था माइनस, माइनस कर दिया प्लस और अब आपका आंसर. आर गेटिंग दिस और नॉट? 314.4 minus 172.59. So that is minus 1, yeah, 141.81. Yeah, correct है आपका. So that was your problem number 32. Okay, then the next is 33. मैं ऊपर का मिटा दूं ये वाला. Yes, when 2 moles of ethane are completely burned, you are getting 3129. आप उसको 3 रिएक्शंस में लिख सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ NH3Cl या हेजेस लॉ से भी कर सकते हैं आप इसको, लेकिन वो इक्वेशन लिखना सबके बस की बात नहीं होती ना. जो रिएक्शंस लिखनी है आपको, NH3 का फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा पहले, फिर HCl का, फिर NH4Cl का, फिर वो 3 वैल्यूज है, फिर आप उसको उल्टा सीधा करेंगे, ऐड कर देंगे एंड देन यू विल गेट द रिएक्शन. या आएगा ना, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है. लेकिन ये जो मेथड है, ये वाला जो लिखा मैंने, ये सिर्फ कब लागू होता है? जब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम. ठीक है, यही प्रॉब्लम यदि मैं रिएक्शंस के फॉर्म में यदि कर दूं तो भी करेक्ट आएगा, इतना ही आंसर आएगा. That is Hays law. It is independent of number of steps. Delta H for the reaction is independent of number of step. आपने उसको 3 अलग अलग स्टेप में कर दिया, बाद में ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, then also you are getting the same answer. But this one is somewhat shortcut. Whenever heat of formations are given, then you can adopt this method directly. Understand? Okay. Yes, any problem? गलत नहीं होगा आपका. Okay, then next is your problem number 33. In 33, 2 moles of ethane gives 3129. Okay, 2 moles of C2H6 produces कितना? 3129 किलोजूल. तो ऑन कंबशन ना, जलाने के बगैर तो होगा नहीं ना. ऑन कंबशन ऑफ 2 मोल इट प्रोड्यूसेस 3129. Therefore you can have delta H C for C2H6 will be equal to 3129 divided by 2 kilojoule per mole. आ गया. अब 1 मोल का कंबशन करेंगे हम. सो यहाँ पे माइनस साइन के साथ में रहेगा ये 3129 by 2. वन 1564 तो 1 मोल के लिए यदि हम कंबशन रिएक्शन लिखेंगे, देन
CO2 and waters are given. Okay. And what is to find out? Heat of formation for C+6. Okay. Now यहाँ पे तो मैंने जितना लिखा है कि 1 मोल ऑफ दिस इथेन ऑन कंबशन गिव्स 1564.5 किलो जूल ऑन कंबशन, तो इथेन का 1 मोल लेते हैं। कुछ लोग खाना वाना खा रहे बैठ के मस्त। उनका कैमरा गलती से चालू हो जाता है। ओके, C2H6 गैस ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस, क्या बनेगा इसको जलाने से? 2 जो है कार्बन है यहाँ पे, तो यू गेट 2 मोल्स ऑफ CO2, ओके, एंड 6 हाइड्रोजन्स आर देयर, सो यू कैन राइट 3 मोल्स ऑफ वाटर, and delta H is given for this reaction minus 1564.5। ये ऑक्सीजन का बैलेंस देख लेते, 4 3 7, या 3.5 लिखना चाहिए, तो मैं 7/2 लिख रहा हूँ। ओके, सो दिस इज डेल्टा H। नाउ ये रिएक्शन है, इसका डेल्टा H वैल्यू पता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका निकालना है आपको। क्या करना है? फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। ये कंबशन है, आपको फॉर्मेशन निकालना है। तो डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन, देखिए इसका वैल्यू निकालना है, ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू आपके पास में है। सो डेल्टा H फॉर रिएक्शन, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। नाउ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा HF CO2 कितना? 2 मोल प्लस 3 मोल्स ऑफ डेल्टा HF फॉर वाटर। ये मेरे प्रोडक्ट है, ये मेरे प्रोडक्ट है। CO2 है 2 मोल और वाटर है 3 मोल्स फ्रॉम दिस रिएक्शन, राइट। नाउ यहाँ पे डेल्टा HF फॉर C2H6, और ऑक्सीजन का तो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये निकालना है आपको। ये वैल्यू है आपके पास में -1564.5, 2 into माइनस CO2 का फॉर्मेशन वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में -395, ओके, प्लस 3 इंटू वाटर का -28, वाटर का वैल्यू 286, ओके। और इसको ऐसे रखते हैं अभी, तो डेल्टा HF फॉर C2H6। यहाँ इसका वैल्यू 0 लिया हमने, बिकॉज दिस इज एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ये 0 है, इसका वैल्यू निकालना है। ये दोनों का दिया हुआ है और पूरी रिएक्शन का डेल्टा H हमारे पास में है। तो ये हो गया 600, 400, 800 ना 790, राइट। 400 में 5 कम, 10 कम 800, 790, राइट। और ये होगा -572, और ये होगा माइनस डेल्टा HF एज इट इज C2H6 का। तो ये वैल्यू इधर ले लेते हैं अभी आप, -1290 लिख दो मैं यहाँ पे, -2 7 7 4 16 1 6 7 13 प्लस ये माइनस हो गया, ये इधर लेके गया, प्लस हो गया, वो इधर लेके आ गया, ठीक है। सो 1564.5 और वो है 1362, सो दैट इज 202.5।
मैडम मेरा बैच चल रहा है, बाद में देखता हूँ। बैच चल रहा है। ओके, सो योर आंसर इज 202.25. किलो जूल पर मोल। अभी ये प्लस रहेगा, इसका साइन होगा. सो दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर व्हाट 33. सो जिन्होंने किया है उनको सिर्फ चेक करने का काम है, उनको ज्यादा काम नहीं करना पता होगा ना. या 2.5 ठीक है. हम्म. 33. यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ कंप्लीट. वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से चाहिए ना. 286 इंटू 3 करना पड़ेगा. यस 858 यहाँ पे. Now that comes out to be 8. So your answer will be different. 1648 minus 1564.5. Yes. So that comes up to minus 80. 83.5. Minus 83.5. देखना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था आपने, या 572 हो गया था. चलो ठीक है, आपने नहीं मैंने किया. नेक्स्ट इज 34. तो रैंडमली जाना पड़ रहा ढूंढने के लिए इनको. तो ओके, then heat of the following reaction at constant volume is given. 34 के लिए चलते हैं. For the reaction at 25 degrees Celsius, that particular reaction is given is -428 और QP हमको निकालना है कांस्टेंट प्रेशर पे. ओके, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड 7 plus thrice H2, that is in the form of gas, plus O2 gas, and that gives you C6H5 बेंजोइक एसिड है. ये देखिए 2 गैस है इसमें, तीसरा भी गैस है. ओके, यहाँ पे गैस लिखा है. और इसमें QV is given. QV is -428. Then temperature is 298 Kelvin. You have to find QP. So QP हमको निकालना है. इसके अंदर 25 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन इज देयर. देखिए ये वैल्यू जो है ये किलो जूल में है, तो हमारा जो R होगा, गैस कांस्टेंट होगा, वो भी हमको किलो जूल में यूज करना चाहिए. अदरवाइज you can have first of all delta N. Yes, N2 minus N1. N2 is 1 and this is 3 plus 1, that is 4. So from this you can have delta nRT minus 3 into, अभी तो R में ऐसे ले लिया और जो वैल्यू आएगा उसको हम किलो जूल में कर लेंगे. राइट, जिन लोगों ने किया है दे आर एंजॉइंग द बैच. बाकी लोग खाना खा रहे हैं, कोई मस्त हेडफोन डाल के गाना सुन रहा. मेरे को म्यूट कर दिया यार. 7432 2.7. ओके, दिस इज इन जूल, तो इसको आप किलो जूल में कर लेंगे. अभी वो कुछ तो ऐसे बैठे मस्त. आहा, डेल्टा एनआरटी माइनस, अभी किलो जूल में कर देते हैं. 1 2 3
7432. Okay, now QP is equal to QV plus डेल्टा NRT. QV आपका है -428. Okay. 435.4. 327. Okay. This should be the answer for problem number 34. Okay. हाँ ठीक है, आपको इतना ही काम है, 0.4 तक के चलना है, 4 डिजिट में ही काम करते हैं हम लोग. ओके मोनिका ठीक है. सुरभि, नेक्स्ट इज योर 35. यस, जिन्होंने प्रॉब्लम करके देखा है ना कल से, उनको जितना टाइम मिला था उसके हिसाब से दे आर एंजॉइंग द बैच. बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे इस वक्त, बिकॉज मैं प्रॉब्लम भी नहीं लिख रहा हूँ और सर क्या कर रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे भी हो सकता. 35. 10 moles of gas at constant volume and constant pressure are given respectively. Heat of reaction for 10 moles of a given gas is at constant volume and constant pressure. Two values are given at the same temperature. Calculate the number of moles of gaseous product involved in the combustion of reaction. Okay, 10 moles of a gas. 10 moles of a gas. राइट, कोई तो X नाम का गैस ले लिया आपने, 10 मोल्स ले लिया. देन यहाँ पे आपने प्रोडक्ट बनाया है, कितना बनाया, N2, एंड द प्रोडक्ट इज P सपोज, एंड दैट इज आल्सो इन गैसियस स्टेट. हमको N2 निकालना है. यहाँ पे प्रोडक्ट इज दिस वन. तो सबसे पहले आपका डेल्टा N कितना होगा, डेल्टा N होगा N2 - 10. राइट, जो वैल्यूज है वो कैलोरीज में है या जूल में है. these values are in kilojoule particularly, so I will take this value first. Temperature is there, कितना, वाह I like this, 300 Kelvin. बहुत अच्छा लगता है 300 है. 298 दे दिए थोड़ी तकलीफ होती है. राइट, अभी हमको N2 निकालना है इस प्रॉब्लम में. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, देन यू कैन हैव दैट QP is equal to QV plus delta NRT. राइट, तो इसको कर लेना चाहिए पहले, तो डेल्टा NRT निकाल ही लेता है. या N2 - 10, then 8.314. N2 - 10 को कुछ नहीं करेंगे आप, लास्ट स्टेप तक कुछ नहीं करेंगे. दिस विल बी इन जूल. 8.314 into 300, that comes out to be 2.494. okay, 2494.2. this is in joule. so N2 - 10 करते हैं ऐसे ही, और इधर कर देते हैं उसको 2.494 किलो जूल. okay, now QP and QV are there. QP and QV. QP is -142. कांस्टेंट वॉल्यूम वाली पहली वैल्यू है 142 का, और दूसरा है 182. ओके, 182 एंड 142.
आपके मोबाइल का चार्जिंग वार्जिंग ठीक ठाक है कि नहीं, ख्याल रखिए थोड़ा. QP is equal to QV because we are doing this work for more than 1 and 2 hours. Okay, then this one QP and QV. Yeah, how much is the difference? QP is 182 and that one is 142. Minus 40, okay. And this one is N2. Oh, this is a 2.49. Okay. So N2 minus 10 is equal to minus 40 divided by 2.494. ये माइनस होगा 16.04. ओके ओके चलता है. हम तो 2.5 के मूड में थे अभी. 2.49 को हटा के हम 2.5 के ही मूड में थे. सीधा 16 आंसर लिखना था हमको, तो अप्रोक्सीमेटली ये तो छोड़ ही देंगे ना आप. यस, कितना होना चाहिए? 26. -6. ठीक है. 32 कर रहे थे हम. 34, 35, 56. ठीक है. कितना आ रहा है आपका यहाँ पे? -6. ओके. अभी माइनस साइन तो नहीं आना चाहिए था आपके बीच में कहीं पर भी. डेल्टा एन इज -16. ओके. डेल्टा एन का जो वैल्यू है वो आपका -16 है. सो N2 minus N1. Okay, N2 minus 10 is equal to -16. So N2 will be, yes, -6 ही आएगा ना. ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इसमें भी -6 लिखा है. रिएक्टेंट का 10 है. सही है. Okay, 35 is over. Therefore, number of moles of gaseous product will be 6. Gaseous product का number of moles आएगा आपका 6. Okay. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में. 35 is over. 36. मैग्नीशियम कार्बोनेट का है. Shall I wipe all these things? Can we achieve our complete target of 42, 43? Yeah, will it be possible for us to complete all these problems? होना तो चाहिए, बिकॉज अभी तो 12 ही बज रहा है. ठीक है, देखते हैं. मैग्नीशियम कार्बोनेट इज देयर एंड इट इज हीटेड. Okay, that was your reaction for 36. Then QP is there, constant pressure. रिएक्शन में एक ही गैस है, CO2 वाले बचे हुए 2 सॉलिड है. तो डेल्टा एन निकाल लेते पहले ही. 1 - 0 दैट इज 1. तो डेल्टा एनआरटी भी निकाल ही लेते हैं. 1. Yeah, what is the temperature for the reaction? That is carried out at 400 Kelvin. Okay. So this will be in joule. हम किलो जूल में कर लेंगे इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करके.
3.325. This is given. Then QP, that is called as delta H, is minus कितना 114.74, okay, kilojoule. Yes, डेल्टा U फाइंड आउट करना है हमको. So QP is equal to QV plus delta nRT, right? So QV will be equal to QP minus delta nRT, right? Then QV और delta U will be equal to QP का वैल्यू है हमारे पास में -114.74 माइनस डेल्टा nRT है आपका 3.325. So 117 आना चाहिए. Okay, 18 minus 118.06. So this is QV, or you can say that is delta U is minus 118.06 kilojoule. Okay, we are enjoying this one or not? Yeah, all of you are enjoying this or not? Is it boring something? Boring हो तो बोल देना, हम रुक जाएंगे. And I don't write the messages. I will not go to see the message. Chat box में ओपन ही नहीं करूंगा. मेरा ऐप बंद हो गया तो मैं क्या करूं? मैं नहीं देखने वाला मैसेजेस अभी तो. एंड में ठीक है, एक 10-15 मिनट पहले कुछ हो भी गया तो ठीक है भाई, जान दो. बिकॉज सभी ने मतलब 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा मैनेज किया है मेरे लिए, है ना? तो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए. Next is 37. Heat of combustion at constant volume or pressure. Okay, at constant pressure, QP is given. Heat of combustion, okay. 37 में N2 plus thrice H2 is equal to twice NH3. Right? Then enthalpy change for this reaction, delta H is given minus 92.38. Minus 92.38 kilojoule. That is given at 298 Kelvin. Okay, temperature is also there, 298 Kelvin. And what is delta U? Okay, R का वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन में है. So first of all डेल्टा एन निकालते हैं हम इसके लिए. 2 minus 1 plus 3, 4 हो गया, minus 2. Then we go for delta nRT, minus 2. R का वैल्यू 8.314, ये minus 3 लगा दिया, किलो जूल हो गया. And temperature is 298 Kelvin. This will be in kilojoule. Okay. So R में हमने 10 raised to the power -3 लगा दिया तो वैल्यू किलोजूल में हो जाती है. R का जो वैल्यू है उसमें 10 raised to the power -3 लगाते आप तो that goes to in kilojoule. minus 4.955. डायरेक्ट मैंने ये लगा दिया इसके अंदर तो वो किलो जूल में आएगा. So we have that QP
can say that this one is delta H, QV is delta U. आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एंड आपको डेल्टा U निकालना है इस प्रॉब्लम में। So delta U will be equal to delta H minus delta nRT। डेल्टा H का वैल्यू है -92.38, ये माइनस, और डेल्टा nRT का वैल्यू भी आपका -4.955 है। ओके, पांच कम कर दो 892 से, है ना। 87 के आसपास आएगा। 92.38 minus 4.55, okay, 87.425। So this is all about the delta nRT वाला जो फॉर्मूला है आपका, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे इसका बेस खत्म होता है, दूसरे बेस पे चलते हैं, एंड दैट इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन हेजेस लॉ 38 नंबर। कैलकुलेट गिवन दैट 1 2 3 1, calculate the enthalpy change for the reaction। okay, (38) में twice Cl2 गैस प्लस CH3 इथेन है। okay, then 1,2 dichloroethane is the product। हमको ये रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, इसका फिजिकल स्टेट बताइए, नंबर ऑफ मोल्स बताइए, फिनिश्ड, लिक्विड एंड HCl। इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H निकालना है, एंड फॉर दैट यू हैव द 3 इक्वेशंस। In problem number 38 there are 3 equations, half H2 plus half Cl2 is equal to HCl। दूसरे में है C प्लस, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे ना, yeah, twice HCl is there। We have to find the delta H for this reaction and 3 equations are given। तो इन सब में से सबसे पहले कौन सा पिकअप करना चाहिए मेरे को? इक्वेशन 2 में मेरे काम की चीज है कौन सी? इथेन है ना। देर आर 3 इक्वेशंस, चला राइट दैट वन। ओके, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 is equal to HCl। Is there any reaction in which there is HCl? अर्ली 3 रिएक्शंस में कहीं पे HCl है? नहीं है। ओके, सो इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उधर से लिख देंगे हम बाद में। देन दूसरी में आपका इथेन है जो कि प्रोडक्ट साइड में है, हमको रिएक्टेंट साइड में चाहिए। ओके, सो जो दूसरा है उसको हम रिवर्स करेंगे, दूसरे को रिवर्स करेंगे, और तीसरे में एक प्रोडक्ट चाहिए था हमको, वो है, तो हो जाएगा पूरा। सो कैन आई राइट द ऑपरेशन नाउ? 2 into इक्वेशन 1 यहां लिखेंगे हम, बाद में रिवर्स ऑफ 2 तो यहां लिखेंगे। तीसरे में हमारे काम का जो प्रोडक्ट है Cl CH2 CH2 Cl वो चाहिए हमको, तो प्लस इक्वेशन 3 लिख देंगे यहाँ पे ऐसे। ये ऑपरेशन यदि करेक्ट है आपका तो आप आगे जा सकते हैं। पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस HCl। इन दैट केस डेल्टा H जो है उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 184.6 माइनस 184.6 होगा लास्ट में। दूसरा आपको एज इट इज रखना है, नो रिवर्स करना है। CH3 CH3 ओके,
देन ट्वाइस सी प्लस थ्राइस H2। डेल्टा H का जो वैल्यू है रिवर्स करने के बाद में यहां माइनस है, अभी प्लस होगा 84.7 बिकॉज यू आर रिवर्सिंग दैट वन। देन तीसरा इक्वेशन आपको एज इट इज लिखना है, ट्वाइस सी प्लस थ्राइस H2, ट्वाइस सी प्लस थ्राइस H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू आपका जो प्रोडक्ट है वो है C2H4Cl2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ C2H4Cl2। डेल्टा H जो है तीसरे इक्वेशन का वो है -166, जिसमें हमने कुछ नहीं किया। नाउ दीज आर दी ऑपरेशंस। अभी इसको ऐड करना है हमको। 2 इंटू इक्वेशन 1 कर दिया, दूसरे को रिवर्स कर दिया, तीसरे को आपने एज इट इज रख के ऐड कर दिया, एंड नाउ आपका ट्वाइस HCl कैंसिल हो गया, थ्राइस H2 कैंसिल हो गया, Cl2 आपका कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या रह गया है, H2, राइट, या 3/2 H2। तीसरे इक्वेशन में ट्वाइस H2, तीसरा इक्वेशन जब मैंने ऐड किया ट्वाइस C प्लस ट्वाइस H2, राइट। हाँ बराबर है ना, 2 प्लस ये एक और ये 2 3 हो गए, और इधर के 3 ये कैंसिल हो गए। अभी यहाँ मैंने गलती से कुछ भी लिखा था, ट्वाइस H2 चाहिए था, वहां पे कर दिया। अभी इस साइड में क्या बचा है, ये भी नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये बचा है, ओके लिख देता है CH3। अब Cl2 को कैंसिल नहीं करना है आपको, ये वाला और ये वाला दोनों रिएक्टेंट साइड में, तो आई विल राइट ट्वाइस Cl2। ये Cl2 और ये Cl2 दोनों को ऐड कर दिया, दोनों रिएक्टेंट साइड में, तो 2 हो गया। बाद में ये क्या था आपका CH3 ये ले लिया मैंने यहाँ पे, बाद में 2 Cl2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इधर से कुछ नहीं बचा। इस साइड में क्या है, C2H4Cl2 बचा है प्लस ट्वाइस HCl। अब ये रिएक्शन और गिवन रिएक्शन ट्वाइस Cl2, ओके, CH3 देन C2H4Cl2 ट्वाइस HCl पूरा आ गया, मतलब आपने जो कुछ किया वो करेक्ट है। नाउ द डेल्टा H वैल्यू विल बी -265, ओके। इसमें तो सारे सैटेलाइट गिर जाएंगे हमारे, ऐसे से किसी का 0.5 किसी का 0.9, तो सारे सैटेलाइट जमीन पे आके गिर जाएंगे। ओके ठीक है, दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 38। आंसर इज 265.9 किलो जूल। नेक्स्ट चलते हैं 39 के लिए। ये ऑपरेशन आना चाहिए हमको, या 39 में हो जाएगा। कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रस Al2Cl6 फ्रॉम द गिवन डेटा। पहली रिएक्शन है, दूसरी है, तीसरा है और चौथा है। ऐसी 4 रिएक्शंस हमारे पास में है, ठीक है। तो ये मिटाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, दैट विल रिक्वायर्स मोर स्पेस 39 के लिए। यस, ऑल दिस थिंग्स आर ओवर अप टिल नाउ। या कल्याणी वीके, कल्याणी से पानी पियो। ओके पार्थ, सर भी ना बहुत ही खराब है यार, क्या ही करने का। ओके, सबसे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ Al2Cl6 बनाना चाहिए, वो कि अनहाइड्रस है, मतलब उसमें सॉलिड स्टेट का सिंबल आएगा S, राइट। अनहाइड्रस बोला है। पहली रिएक्शन में 2 एल्यूमिनियम मिल जाएगा आपको, देन दूसरी में Cl, नो, तीसरी में Al2Cl6 सॉलिड है,
ओके, तो सबसे पहले इसका नंबर है 39। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रस, ये थोड़ा नया था आपके लिए। Al2Cl6, ट्वाइस Al लेना चाहिए प्लस थ्राइस Cl2 लेना चाहिए, और इसको हो गया Al2Cl6 सॉलिड है। सो दीज आर द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब देखते हमारे गिवन इक्वेशंस को। पहला इक्वेशन जो है उसमें एल्यूमिनियम है सॉलिड स्टेट में, और डेल्टा एच जो है वो है -239। इसको ऐसे के ऐसे ही यूज करेंगे हम, बिकॉज इसमें एल्यूमिनियम भी है, 2 एल्यूमिनियम चाहिए, सॉलिड स्टेट में चाहिए है। तो आई विल राइट इक्वेशन 1 एज इट इज। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में मेरे पास क्लोरीन है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से करेंगे? ई से। ओके, तो उसमें से आपको क्लोरीन मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन जब आप ऐड कर रहे हो तो इसके साथ में बहुत सारी चीजें अननेसेसरीली आपके पास में आएंगी। उनको कैंसिल करने के लिए मेरे पास में आपने सेकंड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से, राइट। तो आपका जो चौथा इक्वेशन है, सॉरी पहला दूसरा तीसरा इक्वेशन है, पहला दूसरा तीसरे में क्या करना चाहिए आपको? वहां 6 हो गया था, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCl कैंसिल हो जाएगा, हमारी रिएक्शन में उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। आपने दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 6 HCl गैस। तीसरे इक्वेशन में HCl गैस है, कैंसिल करना है, क्या करेंगे? सिक्स इंटू इक्वेशन 3 कर दिया तो HCl गैसीय स्टेट में आ गया, वो इधर का उधर का कैंसिल हो गया, राइट। या फिर रिवर्स कर देना चाहिए, या रिवर्स करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज HCl एक्वाइस कैंसिल होगा, गैस वाला भी कैंसिल होगा, और लास्ट वाला जो इक्वेशन है 4 नंबर का, उसको हम उल्टा कर देंगे। अब इन सबको बराबर लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ट्वाइस Al प्लस 6 HCl, सॉलिड है, ये एक्वायस है, ओके। और इधर बन गया Al2Cl6, एक्वायस में आ गया, प्लस थ्राइस H2, ओके, थ्राइस H2 गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 का डेल्टा H वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास तो जगह ही नहीं है, क्या करूं? फिर से इधर ले लेते हैं इसको ऐसे, ट्वाइस Al प्लस 6 HCl, एक्वायस इज इक्वल टू Al2Cl6 एक्वायस प्लस थ्राइस H2, और डेल्टा H जो है वो है -239.7, ओके। ये हो गया पहले का। दूसरे का हमको 3 से मल्टीप्लीकेशन बोला गया है, तो थ्राइस H2 लिखना चाहिए, यहाँ पे कट जाएगा थोड़ी देर में। थ्राइस Cl2 इसकी जरूरत है, 6 HCl गैस, ओके। अभी आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 और 12 132, ओके, -132 हो गया वो। देखिए ये सारी जो है किलो कैलोरीज में है। नेक्स्ट जो है उसको आपने तीसरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 6 HCl गैस, ओके। भी गैस को गैस के साथ ही काटना है आपको,
प्लस एक्वाइस, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, एक्सेस में होता है वाटर। देन देयर इज अ 6 HCl HQ, ओके HCl 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 102 हो गया, है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 102 हो गया, और 32 103 माइनस 10, ओके। देन तीसरा लास्ट वाला जो है उसको रिवर्स करेंगे आप, Al2Cl6 सॉलिड है, एक्वाइस है, Al2Cl6 इधर से करना है, ये रिवर्स करने के बाद लिख रहा हूं मैं Al2Cl6 सॉलिड प्लस AQ, डेल्टा H जो है यहाँ पे गिवन जो है वो माइनस है, अभी हमारा प्लस होगा 153.69, ओके। सो अब इन सबको ऐड करने के बाद में हमारा जो इक्वेशन है ये आना चाहिए, तो करेक्ट है, नहीं तो कुछ तो भी गड़बड़ है ना। तो सबसे पहले किसके साथ दुश्मनी पूरी करेंगे आप, H2 और ये H2, एक रिएक्टेंट साइड में एक प्रोडक्ट साइड में, ओके। नेक्स्ट इज योर HCl, ओके HCl, दोनों गैस है काट दिया, ये एक्वाइस वाले 6 ये काट दिया, बाद में एक्वाइस वाले वो काट दिया, अभी आपका ये Al2Cl6 एक्वाइस है, ये भी एक्वाइस है, कट गया, ट्वाइस Al थ्राइस Cl2, बाकी कुछ नहीं बचा, ट्वाइस Al सॉलिड प्लस थ्राइस Cl2 गैस। प्रोडक्ट साइड में कौन सी चीज बची है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मतलब Al2। अब जो डेल्टा H आएगा वो आपका मालिक, ठीक है 39, आंसर दिए थे आपको 39 के लिए हमने, ओके करेक्ट है। देखना पूरे प्रॉब्लम में किलो कैलोरी है और आंसर में किलो जूल नहीं लगाने का, okay, then 4 more problems are there, we are doing so fast, है ना, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है क्या, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भैया इसको 2.5 घंटा लग सकता, अभी हमारे पास में प्रॉब्लम है 1 2 3 4 प्रॉब्लम्स आर देयर, और अभी सिर्फ 12:30 ही बज रहे, हाँ मतलब आधा घंटा ज्यादा बोल दिया मैंने आपको ठीक है, जिन लोगों ने किया है दे आर रियली एंजॉयिंग दिस वन, जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनको चित्र उतारने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही होगी कि सर टाइम भी नहीं देते यार, लिखने भी नहीं देते, ओके दे कैन गो फॉर रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डिंग पे लगा है, पता नहीं अब इतना लंबा कितना छोटा वीडियो होता है ये तो, फॉर्मेशन ऑफ PCl5, ये तो बच्चा प्रॉब्लम, इसके पहले भी किया था हमने 40 नंबर, या 40 के लिए चलता है, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 फ्रॉम द डेटा, ओके। सबसे पहले हमको PCl5 बनाना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 is given by एक फॉस्फरस लागन, ओके असा हा PCl5 गैस बन गया, नहीं तो अभी आपको क्लोरीन तो 5 ही चाहिए, यहाँ 2.5 लिख देता है, हो गया। इनकी फिजिकल स्टेट नीचे से ढूंढ लेने का जिसका मालूम नहीं है ना,
इसको प्रॉब्लम में दिया है सॉलिड एंड देर आर टू इक्वेशंस ओनली, तो आसानी से हम उसको पलटा देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में ट्वाइस पी है, आपको आधा कर देना चाहिए, है ना। इक्वेशन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए या फिर 2 से डिवाइड करना चाहिए। ओके, सो शैल आई राइट दिस वन? ओके, इक्वेशन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा एज इट इज रखेंगे, हाफ इनटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ये बच्चा प्रॉब्लम था, इसके पहले भी आई थिंक ये हमने किया है कहीं तो। इक्वेशन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा? पी सॉलिड होगा, देन 3/2 Cl2, और फिर इसका बन जाएगा PCl3, जो कि लिक्विड है। डेल्टा 67 था, 67 मतलब 33.5। ये पूरा हाफ से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 था तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, P हो गया। यहाँ पे 3 था, 3/2 हो गया। यहाँ 2 था, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, और वो जो वैल्यू था डेल्टा H का वो था -67 किलोजूल पर मोल। 67 किलोजूल पर मोल था, वो 2 के लिए था। यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करने के बाद में दैट कम्स आउट टू बी -33.5। देन नेक्स्ट इज योर PCl3 वाला, PCl3 लिक्विड प्लस Cl2, डेल्टा H का वैल्यू है -137। तो PCl3 को काट दिया मैंने ऐसे, इधर बचा है P सॉलिड प्लस ये 1.5 प्लस 1, 1.5 प्लस 1 हो गया आपका 2.5। 2.5 को कैसा लिखते हैं हम? 5/2 से। ओके, सो 140 और 30 170.5 माइनस 170.5, 40 और 30 70। ओके, -170.5 किलो जूल पर मोल। So this is your heat of formation of PCl5. Next is your सल्फर जो होता है, आई थिंक मैं ग्रुप पे भी बहुत बार, मतलब मेरे को लगता है ऐसे किसी ने पूछ लिया तो मैं पहले तो उसको जवाब देता हूँ, बाद में ग्रुप में भी ऐड कर देते कि भैया वहां पे ऐसा ऐसा है, तो बाकी लोगों को मेरे को पूछने से पहले जवाब मिल जाता है कि अरे सर ने तो पहले ही बता दिया। प्रॉब्लम नंबर 41 में देयर इज एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, तो वो जो है अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलोट्रोपिक फॉर्म्स। जो सल्फर है दैट एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स, वन ऑफ देम इज अ मोनोक्लिनिक सल्फर, अदर वन इज अ रोम्बिक सल्फर, ठीक है। सो दीज आर एलोट्रोपिक, मतलब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाना। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। जैसा फेज ट्रांजिशन किया था हमने इसके पहले,
फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर जो भी फिजिकल स्टेट में चेंजेस आते हैं वहां पे जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। यहाँ पे एलोट्रोपिक ट्रांजिशन है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक उससे दूसरे फॉर्म में चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ सल्फर की दो चीजें हैं, एक रोम्बिक सल्फर है और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, है ना। रोम्बिक सल्फर का कंबशन किया, SO2 बना दिया, मोनोक्लिनिक का कंबशन हो गया, देन ऑल्सो SO2 बन गया। और हमको करना क्या है, मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक सल्फर का ट्रांजिशन है। okay. प्रॉब्लम नंबर 41, मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक। ओके, जो पूछा है उसका मीनिंग ये है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मोनोक्लिनिक का M लिखा मैंने एंड रोम्बिक के लिए R लिख दिया। सल्फर का जो एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, उसके लिए आपको काम करना है। तो वहां इक्वेशन 1 में रोम्बिक है पहला, इक्वेशन 1 में रोम्बिक सल्फर लिखा हुआ है, रिएक्टेंट साइड में हमको प्रोडक्ट साइड में चाहिए रोम्बिक सल्फर, राइट। तो क्या करना चाहिए, मेरे को पहले को उल्टा करना चाहिए। ओके, और दूसरे को एज इट इज ऐड कर देना चाहिए। हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर है और एक रोम्बिक सल्फर है, दोनों को कंबशन करके SO2 बना दिया। और आपको पूछा भैया मोनोक्लिनिक सल्फर से रोम्बिक सल्फर में जाना है, डेल्टा H कितना रहेगा। तो रिवर्सिंग 1 मींस SO2 गैस इज इक्वल टू R फॉर रोम्बिक, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, देन O2 डेल्टा H। इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो ये प्लस हो गया 294, ये प्लस होगा 294.15। इक्वेशन 1 को हमने रिवर्स कर दिया, देन दूसरा इक्वेशन एज इट इज रखना है। मोनोक्लिनिक सल्फर है, इसको आप बर्न करेंगे एंड यू आर गेटिंग SO2 गैस। इसका डेल्टा H वैल्यू है -295.45, ये 1.234 कुछ किलो जूल में रहेगा। ओके, SO2 के साथ कैंसिल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कैंसिल, क्या रह गया, इधर में बचा है मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दो कट गए, एक बचा है, इधर में ये और ये कट गया, रोम्बिक सल्फर आ गया। okay, that will be minus, so this is unstable, इसमें हीट ज्यादा होगी उतनी बाहर निकल जाएंगी और रोम्बिक सल्फर बन जाएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग, या करेक्ट है 295.45। या अब इसका मीनिंग ये हो गया भैया, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है, ठीक है, इसका ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्शन हो गया और इसमें जो एक्सेस ऑफ हीट थी उतनी बाहर निकल गई 1.3 किलो जूल, मतलब इसमें हीट कंटेंट ज्यादा था, ये स्टेबल बन गया इधर जाके और उतना हीट रिलीज हो गया। सो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये होगा आपका रोम्बिक सल्फर। चलते हैं नेक्स्ट के लिए, सिंपल था ये, सिर्फ वो देखने दिखाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं अरे यार ये तो मालूम ही नहीं आप लोग क्या है। चलते हैं नेक्स्ट के लिए, प्रॉब्लम नंबर 42, या स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2।
कैलकुलेट करना है आपको। फॉर्मेशन ऑफ CS2 लिक्विड। Okay, this is your required equation. Then enthalpies of combustion are given. तीन वैल्यूज जो है कंबशन वैल्यूज है, कार्बन, सल्फर और CS2 का कंबशन। इसके तीन इक्वेशन लिखेंगे हम पहले। ये 41 मिटाना है। ओके, तो कंबशन मतलब अभी फॉर्मेशन नहीं है, वहां पे हमारा वो जो टेक्निक था फॉर्मेशन, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट कर देते और हो गया। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे जो है कंबशन वैल्यूज है। पहला जो है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कंबशन करेंगे हम, तो ये हो गया CO2 सॉलिड, गैस, गैस। इसका वैल्यू गिवन है आपके पास में कितना, -393.2। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 1। ऐसा भी दिया रहता है, अभी यहाँ वर्डिंग में है। दूसरा है कंबशन ऑफ सल्फर। ओके, कंबशन ऑफ सल्फर। सल्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में लिया, ऑक्सीजन लिया और SO2 बना दिया। This is your second equation for which the value is -293. Okay. Then combustion of CS2 is there. Combustion of CS2. Okay, इसको बैलेंस करके लिखना है बाद में। जितने कार्बन उतने CO2 बना देता है, प्लस 2 सल्फर है तो ऐसे SO2 गैस कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू है -1108.8 किलो जूल पर मोल। ओके, तो यहाँ बैलेंस देखते हैं। ये हो गए 2 2 4 ऑक्सीजन SO2 में और ये 2 6। तो आई विल राइट हियर। Now these are the 3 equations from which you have to obtain this one. ऐसे आना चाहिए by using these 3 equations. So thermochemical operations करेंगे हम। पहले में कार्बन है, हाँ है। दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस S मिल जाएगा। तीसरे को उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे? यस, इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 प्लस रिवर्स ऑफ 3। ये ऑपरेशन पहला लिया है तो कार्बन मिल गया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2S मिल गया, तीसरे को इसको उल्टा कर दिया तो CS2 उधर से चला जाएगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 1 है मेरा C सॉलिड प्लस O2G is equal to देन दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी है ट्वाइस, इसको ट्वाइस O2। ओके, देन ट्वाइस SO2 293.7 है वो। $587.4। देन तीसरा जो है उल्टा करके लिखना है
अभी किसको काटना है देख लो आप। सबसे गुस्सा ज्यादा मेरे को CO2 पे ही आता है। काट दिया। दूसरा गुस्सा SO2 पे उतार दिया। ओके, बाद में ये 2 और एक 3 और ये 3, 2 + 1 3। इधर से 3O2, इधर से 3O2 कट गया। अब ये क्या है इधर में, सी सॉलिड बचा है, ट्वाइस सल्फर, ये सब कट गया। अभी इधर में CS2 बचा है सिर्फ, जो कि लिक्विड स्टेट में है। अब डेल्टा H जो है वो आ जाएगा आपका। ओके, 0.6, 7 3 10 बचा 1, 10 8 18 बचा 1, 4 5 9। 600 और 300, 900। ओके, ठीक है। 10 में से 8 2, 128, 128.2 ये यहाँ पे। ओके, ये फॉर्मेशन है। 1 मोल बन रहा है तो किलो जूल पर मोल लिखना चाहिए। सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद इन टाइम। या मोनिका, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आपने किए थे सभी? गुड। कहीं पे कोई दिक्कत? कल्याणी, मोनिका? हाँ, अभी हम बात कर सकते हैं। ओके, लावण्या, अभिराज, समीक्षा कावड़े, खूप दिवसांना आले, सोनिया, पार्थ। हैव यू अटेंडेड ऑल द प्रॉब्लम्स, पार्थ? ओके, ऋतुजा, गुड। ये कौन है ASS? या हु इज दिस वन? ठीक है, अनुजा, प्रथमेश। Okay, we will finish the work and now stop.